सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज का यह वीडियो मूल निवासी बहुजन समाज के राजनीतिक नेताओं को संदेश देने के लिए बना रहा हूँ। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज के नेताओं ने इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि आज के तारीख में हमारे पास ऐसा मजबूत सामाजिक नेतृत्व है जिसका नाम मान्यवर वामन मेश्राम साहब है। उनके पास में मजबूत सामाजिक संगठन है, उनके पास में प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, उनके पास में त्याग और समर्पण की भावना से काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनके पास में पूर्णकालीन प्रचारक है, उनके संगठन का नेटवर्क भारत में राष्ट्रीय स्तर पर है। और इतना सब होने के बावजूद मेश्राम साहब की अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि वे बहुजन समाज के नेताओं को या बहुजन समाज के लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी संपूर्ण संगठन शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना चाहते हैं। इसके बदले में केवल एक शर्त है, वो है कि ब्राह्मणों से समझौता किए बगैर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलना होगा। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मार्ग, तो नेताओं ने जरूर विचार करना चाहिए कि यह जो मार्ग है ये तो हमारे स्वयं के कल्याण के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी का भी इसमें कल्याण है, इसमें नुकसान तो कहीं है नहीं। और मान लीजिए बहुजन समाज के नेता ब्राह्मणों के साथ में समझौता कर भी लेते हैं तो बदले में क्या मिलेगा? एक ऐसा राजनीतिक पद जिसमें कोई पावर नहीं होगा। बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पैसा मिलेगा, ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ये भौतिक सुख सुविधाएं तो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और जो नेता आज के तारीख में ब्राह्मणों के साथ समझौता कर रहे हैं वो भी आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि जिस भी व्यक्ति का, ये प्रकृति का नियम है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो फिर ब्राह्मणों से समझौता करने पर उन नेताओं के पास क्या बचेगा? वे ब्राह्मणों द्वारा भी बेइज्जत कराए जाएंगे। और चूंकि ब्राह्मणों से समझौता किया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम नहीं किया, इसलिए बहुजन समाज भी उन्हें बेइज्जत करेगा। तो नेताओं ने इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि क्या मेरा जीवन बेइज्जती सहन करने के लिए है? क्या मेरी ये जो जिंदगी है ये बेइज्जती का घूंट पीने के लिए है? और वो केवल मात्र इसलिए कि समझौता करने पर मुझे भौतिक वस्तुएं मिलेगी, गाड़ी, मोटर, बंगला, पैसा, ये सारी तो भौतिक वस्तुएं हैं। और ये भौतिक वस्तुएं आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी, हम भी आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो फिर क्यों ना इस जीवन को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के कार्य में लगाया जाए, और वो भी तब जब हमारे पास ऐसा सामाजिक मजबूत नेतृत्व है जो कि हमें जिताने के लिए अपने संगठन शक्ति का उपयोग कर सकता है, एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। किस लिए? हमें मंत्री बनाने के लिए। ऐसा नेताओं ने सोचना चाहिए। हमें विधायक बनाने के लिए, हमें सांसद बनाने के लिए वो सामाजिक नेतृत्व एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। बदले में केवल एक शर्त है कि ब्राह्मणों से समझौता किए बगैर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करना होगा। तो इस कार्य में नुकसान तो कहीं से भी नहीं है, मान सम्मान भी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के कार्य से केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी लाभ है। और मेश्राम साहब के साथ गठबंधन अगर करते हैं तो नेताओं की जो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो तो पूरी होगी ही होगी, साथ में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। जब मेश्राम साहब के साथ गठबंधन करने से ये सारे फायदे हैं, जिससे हमारा मान सम्मान भी बना रहेगा, बहुजनों का हित भी होगा और आने वाली पीढ़ियों का भी हित होगा, तो फिर मेश्राम साहब से गठबंधन करने में कोई नुकसान है नहीं। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ
कि बहुजन समाज का राजनीतिक इतिहास रहा है कि बहुजन समाज के जिन नेताओं ने ब्राह्मणों से या ब्राह्मणों की पार्टियों से समझौता किया, उन नेताओं का नाम बहुजन समाज के राजनीतिक इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है। उनका नाम इतिहास में काले धब्बे के समान है। चाहे वह भास्कर राव जाधव हो, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले द्वारा बनाए गए सत्यशोधक समाज को कांग्रेस में विलीन कर दिया, चाहे जगजीवन राम हो, जिन्होंने गोलमेज परिषद में बाबा साहब अंबेडकर को लेटर लिखने के बजाय गांधी जी को लेटर लिखा, चाहे वो बोरकर हो जो बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में खड़ा हुआ था, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या ब्राह्मणों की पार्टियों से चुनकर आने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के नेता हो, ये सभी बहुजन समाज के इतिहास पर काले धब्बे के समान है। तो वर्तमान में बहुजन समाज के नेताओं ने जरूर ये विचार करना चाहिए कि वे अपने नाम को इतिहास में काले धब्बे के रूप में देखना चाहते हैं या सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ देखना चाहते हैं। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि यदि ब्राह्मणों के साथ समझौता किया तो आप चुनाव जीतकर भी आ गए, विधायक, सांसद, मंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी बहुजन समाज के राजनीतिक इतिहास में आपका नाम काले धब्बे के रूप में लिखा जाएगा। और यदि आप वामन मेश्राम साहब के साथ में गठबंधन करते हैं और गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, तो बेशक आप चुनाव में हार जाए, उसके बावजूद बहुजन समाज के राजनीतिक इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए आप अपना नाम काले धब्बे के रूप में लिखवाना चाहते हैं या सुनहरे अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं, ये निर्णय आपका है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, मान्यवर वामन मेश्राम साहब द्वारा कहा गया कि तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। ये जो कोटेशन दिया गया है, ये ऐतिहासिक क्यों है? तो साथियों, आपने सुना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक कोटेशन दिया कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच खूनी संघर्ष का इतिहास है। आज इस कोटेशन को कहे हुए 65 साल से अधिक का समय हो गया है। बाबा साहब अंबेडकर जीवित नहीं है, किंतु उनका ये कोटेशन जीवित है। आज के तारीख में भी आम जनता को भारत का इतिहास या बुद्धिज्म का इतिहास समझाने के लिए बुद्धिजीवी लोगों द्वारा इस कोटेशन का उपयोग और प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आज से 50 साल बाद वामन मेश्राम साहब जीवित नहीं रहेंगे। मेरे बैच के जो लोग हैं वो भी अधिकांश लोग जीवित नहीं रहेंगे, मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मेश्राम साहब द्वारा दिया गया कोटेशन, तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं, ये कोटेशन जीवित रहेगा। और उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग होंगे वो आम जनता को बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के त्याग और समर्पण की भावना से सामाजिक कार्य करने का महत्व जब जब समझाने का मौका आएगा, तो उस समय का बुद्धिजीवी वर्ग इस कोटेशन का उपयोग और प्रयोग करेगा। इस कारण ये कोटेशन ऐतिहासिक कोटेशन है। और इसके पहले के वीडियो में मैंने उसके बाद इस कोटेशन के ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा की है। उस आधार पर और ये जो अभी बात बताई, इस आधार पर, दोनों आधार पर यह सिद्ध होता है कि मेश्राम साहब द्वारा दिया गया कोटेशन, तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं, एक ऐतिहासिक कोटेशन है। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी।